हृदय से धन्यवाद करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। आज एक सुखद संजोग है और सुखद संजोग इस बात को लेकर के है कि जिस यात्रा को 2019 से नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन संचालित कर रहा है, हमारे माननीय कृष्ण गोपाल जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा में भी उस प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं यात्रा के दौरान हम सबको देखने को मिलती है। अभी मैं पिछले दिनों हरिद्वार में एक कार्यक्रम में गया था और वह कार्यक्रम वहां पर जो अपने आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन सत्यमित्रानंद जी महाराज की मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में मुझे जाना हुआ था। उस दौरान मुझे कुछ स्वयंसेवकों को सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ और जब मैंने वहां पर उन कार्यकर्ताओं को देखा जो कार्यकर्ता बद्रीनाथ धाम की यात्रा में, केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के दौरान देश भर से आने वाले श्रद्धालु जनों को वहां पर निःशुल्क बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, जिसके कारण हजारों लोगों की जान बचती है। क्योंकि ऊंचाई पे होने के नाते, ऑक्सीजन की कमी होने के नाते बहुत बार उनके सामने संकट आता था। दुर्गम क्षेत्र होने के नाते स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। आज वहां पर आपके मार्गदर्शन में एनएमओ के द्वारा वहां पर बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और हर जगह हॉस्पिटल बन गए हैं, आईसीयू की सुविधा हो गई है, डॉक्टर्स की उपलब्धता होती है, वॉलेंट्री लोग वहां पर जाकर के दवा, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, ये सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होकर के सरकार के साथ सहयोग करके उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। यह एक सुखद अनुभूति और जिस कार्य के लिए स्वास्थ्य सेवा जाना जाता है उसकी अनुभूति और उस कार्यक्रम को एक प्रकार से लीड करने का कार्य एनएमओ आज कर रहा है। यह एक सुखद अनुभूति हम सबको देख करके होती है। बहन और भाइयों, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे चर्चा हो रही थी और हम लोगों ने पूरी डॉक्यूमेंट्री को भी देखा है, पूरे कार्यक्रम को भी हम लोगों ने बहुत ध्यान लगा करके उनको देख रहे थे, सुन रहे थे और मुझे इस कार्यक्रम के साथ शुरू से ही जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेपाल सीमा से जुड़े हुए जो 7 हमारे जनपद हैं, महाराजगंज जनपद, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी, इनमें यात्रा चल रही थी और इस वर्ष पीलीभीत को भी उसके साथ जोड़ा गया। यानी ये सभी 7 जनपद जो नेपाल सीमा से जुड़े हुए हैं, इन सभी जनपदों को लेकर के आज ये यात्रा उन क्षेत्रों में जहां पे जनजातीय समाज रहता है, जहां पे जिनको किसी ने नहीं पूछा वह समाज रहता है, आज उनको वहां पर अपनी सेवा और अपनी संवेदना के माध्यम से, जो एक चिकित्सक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वहां पर आज स्वास्थ्य की सुविधाओं ने उपलब्ध करवा करके एक आत्मीयता का भाव पैदा करके उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का जो काम हो रहा है, ये वास्तव में यही राष्ट्रभक्ति है और यही आत्मीयता उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ी हुई है। ये जो 7 जनपद है, लगभग 550 किलोमीटर से अधिक की हमारी सीमा नेपाल के साथ जुड़ती है और ये 7 जनपद नेपाल के साथ हमारे लगे हुए हैं।
आप याद करिए कि अगर उन सीमावर्ती जनपदों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हमारे धार्मिक संगठनों ने प्रारंभ में ही अपने कार्यक्रम को नहीं खड़ा किया होता, क्या हालात होते? वहां की स्थितियां किस रूप में होती हैं देखने को मिलती है। मुझे याद है 2007-8 की घटना है। अचानक एक दिन नेपाल के अंदर मुझे समाचार पत्रों से जानकारी मिली कि एक खूनी संघर्ष में कई लोग मारे गए हैं और कई दिनों से खूनी संघर्ष चल रहा है। तो मैंने उस समय सिद्धार्थनगर में हिंदू जागरण मंच के एक पदाधिकारी काम करते थे, तो मैंने उनसे फोन किया। मैंने कहा ये नेपाल के अंदर कृष्णानगर जनपद में ये जो खूनी संघर्ष चल रहा है ये क्या है, थोड़ा मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैंने गोरखपुर से फोन किया था, मैं गोरखपुर में उस समय सांसद था। उन्होंने कहा ये वहां पे संघर्ष जो चल रहा है ये मधेसी और माओवादियों के बीच चल रहा है। तो मैंने कहा मधेसी? उन्होंने कहा ये मधेसी जो भारतीय मूल के लोग वहां पे हैं। और मैंने कहा माओवादी? कहा साहब नेपाल में जो थारू हैं वे माओवाद की तरफ से लड़ रहे हैं। और मैंने कहा ये खूनी संघर्ष में इसमें तो कई लोग मारे गए हैं। कहा हाँ, क्योंकि वहां पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो मुझे याद आया, मैंने कहा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में महाराजगंज में भी कुछ संख्या में, सिद्धार्थनगर में भी, बलरामपुर और श्रावस्ती में तो इनके 46 बस्तियां हैं। बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत एक बड़ी आबादी रहती है। तो मैंने कहा यहां तो बहुत खराब स्थिति होगी। तो मैंने देवीपाटन मंदिर के मोहन जी को फोन किया। मैंने कहा वहां पे इस प्रकार की घटना हो रही है और वहां पर माओवादियों की तरफ से ये लोग लड़ रहे हैं, एक बड़ी आबादी इधर भी रहती है, इनकी क्या स्थिति है? इनके बीच में आपको जाके मालूम करना चाहिए और आवश्यकता पड़ती तो बताइए, मैं भी आता हूं। उन्होंने कहा आप आएंगे अच्छा होगा। और वैसे इनसे मैंने संवाद किया है, फिलहाल ठीक है। मैंने कहा फिलहाल से नहीं होगा भाई, अस्थायी रूप से बताइए। उन्होंने कहा है जब तक नेपाल में माओवाद नहीं था तब तक हम लोग और उनके बीच में एक रिश्तेदारी थी, नातेदारी थी, आना जाना था, रहन सहन था, खान पान था। लेकिन जब से वहां के लोग माओवाद के साथ जुड़े हैं हमने उनसे अपना संबंध तोड़ दिया है। मैंने कहा क्यों? वे वो आपकी बिरादरी के हैं और आप? उन्होंने कहा नहीं, बिरादरी नहीं, हमारा जीवन सम्मानजनक ढंग से यहां व्यतीत हो रहा है भारत के अंदर। हमारे लिए देवीपाटन मंदिर में छात्रावास बना है, इमलिया कोडर में छात्रावास बना है, रहने खाने की व्यवस्था है, हमारे बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा करके सरकारी सेवाओं में स्थान मिल रहा है। तो हम क्यों उन लोगों के चक्कर में पड़े जो किसी भी प्रकार की हिंदू विरोधी और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं? आप आश्चर्य करेंगे, ये बातें उन्होंने कही। मुझे तब बहुत सुकून हुआ। मैंने कहा देखो, हम कुछ भी करते हैं तो रिटर्न में हमें ये मिलता है कि वे राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने आप को